हेलो एवरीवन, माय नेम इज संजय दुसेजा एंड यू आर वाचिंग योर फिटनेस कोच। आज हम एक और नए टॉपिक के ऊपर बात करने आए हैं। ये टॉपिक के ऊपर वीडियो बनाने के लिए मेरे एक इंस्टाग्राम फॉलोअर ने बोला था, उसने मुझे ये क्वेश्चन बोला था, तो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो आज हम बात करेंगे बॉडी कंपोजिशन के बारे में। अब बहुत सारे लोगों को बॉडी कंपोजिशन पता नहीं होता है एंड दे जस्ट फोकस ऑन वेट। ठीक है, जब इंसान कोई वेट लॉस पे होता है या वेट गेन पे होता है तब सिर्फ उसका एक चीज़ पे ध्यान होता है कि मेरा वेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, और किसी चीज़ पे उसका ध्यान नहीं होता। पर ये गलत चीज़ है। गलत क्यों है? आप ये सोचोगे कि मेरे को वज़न बढ़ाना है तो मैं वज़न पे ही ध्यान दूंगा, या वज़न घटाना है तो वज़न पे ही ध्यान दूंगा, बट दैट डज नॉट मैटर अ लॉट। बिकॉज अगर आपको वज़न बढ़ाना है और अगर आप फैट गेन कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। आपको वज़न घटाना है और आप मसल लूज़ कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को कुछ समझ नहीं आया होगा, बिकॉज दे थिंक कि बस वज़न में चेंज आना चाहिए, वेइंग स्केल में चेंज आना चाहिए, दैट्स इट, नथिंग एल्स मैटर्स। बट ऐसा नहीं है। देखिए, आपका जो वज़न है आपकी बॉडी का, वो काफ़ी चीज़ों से मिल के बना हुआ है। मेनली अगर देखा जाए तो 4 चीज़ें हैं। पहली बात, फैट, मसल, मिनरल्स एंड वाटर। ऑब्वियसली फैट एंड मसल में भी वाटर होता है, बट द थिंग इज आज हम बात करने वाले हैं मेन चीज़ों की, दैट इज़ फैट एंड मसल मास। बाकी मिनरल्स, बोन मास इज़ मिनरल, राइट? सो होता क्या है, अब मैं आपको ये कैसे क्यों बोल रहा हूँ कि वेट बढ़ने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बॉडी कंपोजिशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, या वेट घटने पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, बॉडी कंपोजिशन पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। अब बहुत सारे लोग क्या करते हैं, अगर उनको वज़न कम करना होता है तो वो खाना छोड़ देते हैं या सिर्फ कार्डियो करते हैं, जिसके कारण उनका मसल लॉस होता है। मसल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारी बॉडी की, जो हमें फिट दिखाने में हेल्प करती है। या अगर मेरे पास मसल मास है, अभी मेरे पास मसल मास है, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ मैं फिट हूँ, बट अगर मेरा इसी वज़न में अगर मेरे पास मसल नहीं होता और मेरे पास फैट होता तो मैं आपको अभी बहुत अनफिट लग रहा होता। जैसा कि आपने स्टार्टिंग में थंबनेल देखा होगा, दोनों जो हैं, एक बॉडी बिल्डर है, एक सूमो है, दोनों का वेट सेम है, दोनों की हाइट सेम है, दोनों का बीएमआई सेम है, बट दोनों के बॉडी कंपोजिशन में डिफरेंस है। तो बॉडी में वज़न कम या बढ़ने पे ध्यान नहीं देना चाहिए। इंडिया में बॉडी कंपोजिशन अभी ज़्यादा शहरों में नहीं है। आई थिंक बॉडी कंपोजिशन टेस्ट भी बहुत कम शहरों में है, बहुत कम जिम्स में वो मशीन अवेलेबल है। अब बॉडी कंपोजिशन कैसे चेक करूं? देखो, जब आपके इंचेस लूज होने लगे तब आप समझ लो कि यू आर लूजिंग फैट। ठीक है, अगर आपके इंचेस बहुत कम हो रहे हैं, ओबीस लोगों के लिए अलग है। अगर आप 100-120 किलो के और फैट परसेंटेज 30% के ऊपर जा रहा है तो यस, अगर आप फैट लॉस भी करोगे तो भी आपके इंचेस में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं एक नॉर्मल 70-80 किलो का बंदा हूँ और मैंने 10 किलो लूज़ करे, लेकिन मैं अभी भी अपने आप को मिरर में देख रहा हूँ तो मैं वैसा ही लग रहा हूँ, इसका मतलब आपने फैट लॉस नहीं किया, मसल लॉस करा है। डोंट गेट ऑब्सेस्ड विद द वेइंग स्केल। आपको अपनी बॉडी कंपोजिशन सुधारनी है। बॉडी कंपोजिशन सुधारने का मतलब है, अगर आप मोटे हो और आपको वेट लॉस करना है तो आपको फैट लूज करना है, ना कि मसल लूज करना है। फैट लॉस और वेट लॉस में ज़मीन आसमान का अंतर है। ठीक है, अगर आप सिर्फ वेट लॉस पे ध्यान दोगे तो आप मसल लॉस भी करोगे। अब मसल लॉस से घाटा क्या है? अगर आप मसल लॉस करोगे तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है वो स्लो हो जाएगा। सो जब आप वापस नॉर्मल रूटीन में आओगे तब आप फिर वेट गेन कर लोगे। आपने कई लोगों को सुना होगा कि उन्होंने वेट गेन किया 10-15 किलो, फिर उनके वेट लॉस किया 10-15 किलो, फिर वापस वेट गेन कर लिया। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उन्होंने फैट लूज नहीं किया था, दे वर लूजिंग मसल। ठीक है, तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करो। और जब इंसान कोई वेट गेन करने की सोचता है तो मसल गेन करने की सोचे। देखो, 2 ही तो परेशानियां हैं, एक इंसान या तो बहुत पतला है, एक इंसान या तो बहुत मोटा है। बीच वाली प्रॉब्लम क्या है? तो अगर बहुत सारे लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि यार मुझे मोटा होना है अगर वो पतले होते हैं, तो ये क्वेश्चन बिल्कुल ही गलत है। आपको पतले से मोटा क्यों होना है? आप एक प्रॉब्लम से दूसरी प्रॉब्लम में जंप क्यों करना चाहते हो? इंस्टेड आप पतले से फिट हो, दैट मीन्स मसल गेन करो, मोटे से फिट हो, फैट लॉस करके मसल गेन करो।
दोनों का सल्यूशन बीच में है। बॉडी कंपोजिशन यही होती है कि आपकी बॉडी में फैट परसेंटेज अराउंड 15% हो और मसल मास अच्छा खासा हो। बॉडी कंपोजिशन मतलब आपकी बॉडी किस किस चीज़ों से बनी हुई है। मेन जो दो चीज़ें काम आती हैं हमारी फिटनेस में, वो होता है फैट परसेंटेज एंड सेकंड होता है मसल मास। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ों पे आपको ध्यान देना है। बाकी बॉडी कंपोजिशन इज मेड अप ऑफ लॉट ऑफ थिंग्स। अगर बॉडी कंपोजिशन टेस्ट करवाओगे तो आपको वाटर मिलेगा, डिफरेंट टाइप्स सबक्यूटेनियस फैट, विसरल फैट, हर चीज़ उसमें आपको मिलेगी कि आपके अंदर बेसिकली आपको वेट, वाटर, BMI वगैरह वगैरह सब कुछ मिलेगा। बट आपका फोकस होना चाहिए कि आपको अगर कम करना है वज़न तो फैट लूज़ करो, अगर आपको गेन करना है तो मसल गेन करो। ठीक है, ये चीज़ पे ध्यान दो। सिर्फ वेइंग स्केल से कुछ नहीं होता। वेइंग स्केल सही शो नहीं करती। वज़न बढ़ रहा है इसका मतलब आप हो सकता है फैट गेन कर रहे हो, आप मोटे हो रहे हो, और वज़न घट रहा है इसका मतलब आप मसल लूज़ कर रहे हो, तो आपके ऊपर और ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ सकती हैं इन फ्यूचर। सो अंडरस्टैंड दीज थिंग्स। अब मैं एक और चीज़ कवर करने वाला हूँ टुडे कि BMI क्या होता है। बहुत सारे लोग यार एक्चुअली BMI पे ध्यान देते हैं, उसके हिसाब से वो डिसाइड करते हैं कि वो फिट हैं कि नहीं है। BMI इज़ नथिंग, बॉडी मास इंडेक्स इज़ नथिंग, इट्स जस्ट योर वेट अपॉन हाइट इन मीटर्स का स्क्वायर। इससे क्या पता चलता है कि आपकी बॉडी में फैट है, मसल है, क्या पता चलता है? इससे कुछ नहीं पता चल सकता। जिस तरह वेट एक गंदा तरीका है अपनी बॉडी को जज करने का, ख़राब तरीका है, वैसे ही सेम BMI भी एक ख़राब तरीका है आपकी बॉडी को जज करने का कि आप फिट हो कि नहीं। सो बॉडी कंपोजिशन पे ध्यान दो, BMI और वेट पे ध्यान नहीं देना है आपको। बॉडी कंपोजिशन मैटर्स अ लॉट। ओके, सो आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। आपको ये समझ में आ गया होगा कि बॉडी कंपोजिशन क्या होता है, बॉडी कंपोजिशन पे ध्यान क्यों देना चाहिए, वेट और BMI पे क्यों नहीं। जल्द ही मैं एक अगली वीडियो के साथ आऊँगा। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय, टेक केयर।